जैसा कि आपको मालूम है कि कल से नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए पूरे मुल्क में, और हमारा मानना है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज लागू किए गए, ये हमारे बुनियादी जो हमारे कवानीन हैं, क्रिमिनल लॉज के बारे में, चाहिए तो ये था कि इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हर सतह पर सिविल सोसाइटी, जुडिशल लेवल, लीगल फ्रेटर्निटी वसी मुबाहिसा होता, मुशावरत होती, डिस्कशन होता, और लेकिन इस सरकार ने वाइडर डिस्कशन तो दूर की बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। ताज्जुब है कि एक मुल्क में एक कवानीन के बारे में एक बड़ा कमीशन वजूद में है, और इस किस्म की बुनियादी तब्दीलियां लाना क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक है इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता, और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं। और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे इमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। 141 मेंबरों को सस्पेंड किया गया, और अपोजिशन की अदम मौजूदगी में सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से। हद दर्जा अफसोसनाक भी है, और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासिर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज़ रफ्तारी से, जिसकी मिसाल नहीं। और हमारा ये मानना है क्या, न सिर्फ ये कि जल्दी में पेश हुए और पास किए गए, लागू किए गए, बल्कि इसके अलावा इन कवानीन में नया कुछ नहीं, नया आम शहरियों को राहत देने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, बल्कि इसके बरक्स इनको और ज़्यादा सख्तगीर बनाने की कोशिश जाहिर है, शामिल है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में कई कवानीन है, UAPA, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो भी मौजूद हैं, और जिसमें जमानत की गुंजाइश नहीं, और उन क्लासेस को भी इसमें शामिल किया गया। आज तक हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उसमें टेररिज्म का नहीं था, क्योंकि और कवानीन टेररिज्म के मुतालिक बनाए गए हैं, लेकिन अब उसको भी यहाँ रखा गया। और साथ ही साथ आज मुख्तलिफ सतह पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया, और उनका ये भी मानना है कि इसमें जो पुलिस को इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले 15 दिन का रिमांड होता था, अब 60 से 90 दिन का रिमांड है। और ये सारी बातें जो हैं
एक पुलिस ऑफिसर को, और वो भी पहले सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक लेयर होता था जूनियर ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर, वो रिकॉर्ड में लाते थे। लेकिन अब एक जूनियर ऑफिसर थाने के लेवल पर एफआईआर दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर सकता है। यह हमारी नज़र में हद दर्जा ड्रैकोनियन है और इससे आम शहरियों के जो हुकूक को पायमाल करने का अंदेशा है। इससे अवाम में और परेशानियां पैदा होने का एहतिमाल है। और ये जो हमारी राय रही है, मेरा अपना तजुर्बा है, बड़ी देर तक हमने मुख्तलिफ लॉज को हम जैसे दोस्तों ने देखा है, कई दोस्तों ने, हमारे लिए नया नहीं है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, पब्लिक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये सब कुछ देखा है यहाँ। और अब इस तजर्बे से कब तक हमें मुक्ति मिले शायद दिखता नहीं है। नए नए कवानीन राहत के लिए नहीं, ताकि कानून की अमलावरी हो, ताकि कानून की हुक्मरानी कायम रहे, ताकि एक एक्यूज्ड को, एक शहरी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। ऐसा दिखता नहीं है इन 3 नए लॉज में। और इसलिए CPIM का मानना है कि ये ड्रैकोनियन है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ तो पूरे मुल्क में इसके बारे में अब कंसर्न पैदा हुआ है। कई जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के बार्स हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया है। अब सिर्फ यही फ़र्क है ज़्यादा कि अंग्रेज़ी से अब हिंदी में पेश किया गया। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ इसलिए, लेकिन अभी बार एसोसिएशन तमिलनाडु ने भी कहा है कि हम कहाँ जाए, हमें पढ़ना है ये यहाँ के लोगों को। इसमें एक कॉमन लैंग्वेज अंग्रेज़ी होती थी, तो अब हिंदी में पेश करना, जो नॉन हिंदी इलाके हैं उनके लिए भी इसका जायज़ा लेना, मुताला करना, बाखबर रहना मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल इस सरकार से जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, तवक्को नहीं है इंसाफ मिलने की। हमारी सिर्फ ये उम्मीद थी कि नए चुनाव हुए, अपोजिशन अच्छी तादाद में मौजूद है पार्लियामेंट में, चाहिए था कि इसको इस पार्लियामेंट के सेशन में लाते, बहस होती और तजावीज़ मिलती अपोजिशन की तरफ से भी, ताकि एक जामे कानून बन जाता जिससे एक कंसेंसस बिल्ड हो जाता। मुनासिब यही था मुल्क के कानूनी जो दायरा है हमारा, उसको प्रमोट करने के लिए, कानून की हुक्मरानी को तक़वियत देने के लिए यही इक़दाम ज़रूरी थे, जो हुए नहीं, जो उठाए नहीं गए। और इसके अलावा मैं आपकी नोट्स में एक और मसला भी लाना चाहता हूँ। क्या जो कश्मीर की एक तारीख़ है और कश्मीर की ये तारीख़ का बहुत मिलनसारी के जज्बे के साथ परवान चढ़ी है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा बहुत उर्से से लगा है, यहाँ हमारी मिट्टी में, हमारे तमद्दुन में मौजूद है। और यात्रा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम इसको एक गनीमत समझते हैं कश्मीरी अवाम। और जिन लोगों ने शुरुआत की बहुत अरसा पहले, उन्होंने बड़े तब से लेकर आज तक एतमाद के साथ, एहतराम के साथ यात्रा चली आती रही है आज तक, और उनका स्वागत किया गया। हर मकतब फ़िक्र, हमारे अलग अलग सियासी नुक्ते निगाह होंगे, लेकिन जहाँ तक कश्मीरी कम्युनिटी का ताल्लुक़ है, कश्मीरी अवाम का ताल्लुक़ है, वो श्रीनगर में है, नॉर्थ से साउथ तक, जो छोटा मजदूर है, मुलाजिम है, राहगीर है, हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, हर शहरी ने यात्रा का स्वागत किया है। और हम आज भी चाहते हैं कि यात्रा सलामती से, वो सलामत रहें। सलामती के एलिमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता, लेकिन अगर सलामती के नाम पर
عام لوگوں کے لیے چلنا پھرنا، ملازم وقت پر نہ پہنچے، طالب علم کالج سکول جائے، یونیورسٹی جائے، وقت پر پہنچنے میں دقتیں ہوں، بیمار کو ہسپتال جانا ہوگا، وقت پر نہ پہنچے دقتیں ہوں گی، اور وہ بھی غیر ضروری طور پر ٹریفک کو روکنا یا پیدل چلنے والے لوگوں کو بھی روکنا، 1 گھنٹہ نہیں، کچھ منٹ نہیں بلکہ کئی گھنٹے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہماری اپیل ہے سرکار سے، LG ایڈمنسٹریشن سے، وہ اس کا جائزہ لے اور یہ جو یاتری ہیں ان کو تحفظ ملے۔ یہ ہم سب اتفاق اور بلکہ ہم مانگ کر لیں گے کہ زیادہ سہولیات بھی ان کو ملیں، کیونکہ ہمارا جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، یہاں کی تجارت کا بھی اس پر دار و مدار ہے۔ مزدور جو گھوڑی والا ہے، پونی والا ہے، ادھر جو مختلف جگہوں پر کام کرنے والے ہیں، ان کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے۔ اس لیے ہمارے لوگوں کا انٹرسٹ بھی یہی ہے، مفاد بھی اس میں ہے کہ یاترا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی تحفظ کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ ہو۔ یاترا کے نام پر جو غیر ضروری طوالت ہے، غیر ضروری ٹریفک کو روکنے کا سوال ہے، ہمارا مشورہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے ایڈمنسٹریشن سے از سر نو جائزہ لے اور کوشش یہ کر لے کہ یاتریوں اور عوام کے درمیان کوئی دیوار نہ بنے، ایک رشتہ بننا چاہیے، وہی مناسب ہوگا یاترا کے لیے بھی، وہی مناسب ہوگا یہاں کے عوام کے رہن سہن کے لیے بھی۔ تھینک یو۔ داخل کر دیا ٹیررزم کا، اب اس نام پر آپ ایک اور FIR درج کر سکتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔